संध्या मित्रों, मैं प्रतिभा पुनः अपने YouTube चैनल पे आप सबों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। मित्रों, आज मैं व्याकरण के महत्वपूर्ण जो चैप्टर है समास, उसके साथ आप सबों के सामने उपस्थित हुई हूँ। तो आज हम जानेंगे कि समास क्या है। ठीक है, तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि समास को अंग्रेजी में कंपाउंड भी कहते हैं। हम चाहेंगे कि स्क्रीन पे जो यह अंकित है समास, इसको आप लोग एक नज़र देख लें, फिर मैं इसका जो है व्याख्यान आप सबों के सामने करूंगी। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि समास को अंग्रेजी में कंपाउंड कहते हैं। ठीक है, अब हम जानेंगे कि समास किसे कहते हैं, समास किसे कहते हैं, या समास क्या है, या फिर समास के अर्थ क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानेंगे कि दो या दो से अधिक परस्पर संबंध रखने वाले पदों को समास कहते हैं। दो या दो से अधिक परस्पर संबंध रखने वाले शब्द को समास कहते हैं। अब इसको हम पहचानेंगे कैसे, समझेंगे कैसे? उदाहरण के लिए तो जैसे समसामयिक शब्द हो गया यथाशक्ति। ओके, यथाशक्ति। और फिर इसको जब हम सामासिक विग्रह करते हैं तो इसमें क्या हो जाता है, शक्ति के अनुसार। ठीक है, यथाशक्ति और शक्ति के अनुसार। तो ये हो गया समास। अब इसको हम इजी वे में और समझ सकते हैं कि समास का सामान्य अर्थ, समास का सामान्य अर्थ छोटा करना या संक्षिप्त करना होता है। ठीक है, एक लाइन में हम लोग समास समझ सकते हैं कि समास का जो है सामान्य अर्थ में क्या होता है कि छोटा करना या फिर संक्षिप्त करना होता है। तो अब हम लोग जान गए कि समास किसे कहते हैं या समास का क्या अर्थ है। ठीक है, अब हम चलेंगे समास के भेद पर। समास के भेद कितने हैं इसको हम जानेंगे। तो समास के भेद जो हम जानेंगे संयोग या मेल की दृष्टि से, संयोग या मेल की दृष्टि से समास के 6 भेद हैं। ठीक है, अब वह 6 भेद जो है वह कौन कौन है, वह इस प्रकार है। ठीक है, पहला है तत्पुरुष समास, दूसरा है कर्मधारय समास, तीसरा है द्विगु समास, और चौथा है बहुव्रीहि समास, पांचवा है द्वंद्व समास, और छठा क्या है, अव्ययीभाव समास है। अब हम इस 6 समास के बारे में जो हम लोग जाने, तो अब हम क्या जानेंगे, इसका डिफिनेशन क्या है। ठीक है, इसका उदाहरण क्या होगा, और इसको हम इजी वे में किस प्रकार से समझेंगे। तो आज हम समास के 6 भेद के बारे में जानेंगे। तो पहला जो समास का भेद है वह इस प्रकार है। तो पहला भेद है तत्पुरुष समास। जिस समास में दूसरा पद प्रधान हो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। ठीक है, जिस समास में दूसरा पद प्रधान हो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। अब उदाहरण के लिए हम समझेंगे राजमहल। राजमहल तो राजा का महल। अब इसको पहचानने के लिए हम ट्रिक का इस्तेमाल करेंगे। इसके विग्रह में कारक चिन्ह आता है। ठीक है, जैसे राजा का महल, तो कारक विभक्ति यहाँ आई। उसके बाद क्या है, सत्याग्रह। ठीक है, सत्य के लिए आग्रह। ठीक है, नेक्स्ट पथभ्रष्ट। ठीक है, तो पथ से भ्रष्ट यानी रास्ता से भ्रष्ट। तो ये हो गया तत्पुरुष समास का उदाहरण। ठीक है, अब हम चलते हैं कर्मधारय पर। तो जहां एक पद उपमा झलकाने वाला, जहां एक पद उपमा झलकाने वाला अथवा विशेषण रूप हो, कर्मधारय समास कहलाता है। ठीक है, अब इसके उदाहरण में हम समझेंगे महाराजा। ठीक है, तो महान है जो राजा, महाराजा, महान है जो राजा। उसके बाद हम जानेंगे नीलकमल, नीला है जो कमल। और एक उदाहरण हम लेते हैं कमल नयन। कमल नयन, कमल के समान नयनों वाला, कमल नयन।
तो ये हो गया कर्मधारय समास का उदाहरण। अब हम चलते हैं द्विगु समास पे। जिस समास का पहला शब्द संख्यावाची हो तथा पूरा पद समुदाय का द्योतक हो, द्विगु समास कहलाता है। ठीक है, जिस समास का पहला शब्द संख्यावाची हो और तथा पूरा पद समुदाय का द्योतक हो, द्विगु समास कहलाता है। ठीक है, अब उदाहरण के लिए हम देखेंगे कि चौराहा, चार राहों का समूह, चौराहा। ठीक है, आगे है त्रिलोक, तीनों लोकों का समूह। नेक्स्ट है सतसई, ठीक है, 700 दोहा वाला या 700 दोहों वाला समूह। फिर देखेंगे नवग्रह, 9 ग्रहों का समूह। तो ये हो गया द्विगु समास का उदाहरण। अगला जो समास का भेद है, चौथा भेद है, वह है बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास जहाँ दो शब्द प्रधान न होकर कोई अन्य पद प्रधान हो, उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। जहाँ दो शब्द प्रधान न होकर कोई अन्य पद प्रधान हो, उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। अब उदाहरण के लिए हम समझेंगे दशानन। दशानन तो 10 है जिसके आनन, वह कौन है? तो रावण। ठीक है, 10 है जिसके आनन, तो क्या होगा? रावण। नीलकंठ, नीला है जिसका कंठ, वह क्या होगा? शिव। ठीक है, पीतांबर, पीला है जिसका अंबर यानी वस्त्र, तो वह क्या होगा? विष्णु, श्रीहरि विष्णु। आगे जो है एक और उदाहरण है लंबोदर। ठीक है, तो लंबा है जिसका उदर, वह क्या होगा? लंबोदर। लंबोदर अर्थात श्री गणेश। तो ये हो गया बहुव्रीहि समास। अब हम नेक्स्ट समास पे चलते हैं, वह है द्वंद्व। द्वंद्व समास। अब द्वंद्व समास जहाँ दोनों पद प्रधान हो, इसमें क्या है कि दोनों पद प्रधान हो और स्वतंत्र अर्थ रखते हो। दोनों पद प्रधान हो और अर्थ जो है स्वतंत्र रखता है, जिनका विग्रह करने पर और, एवं, तथा, या आए, वह क्या कहलाता है? द्वंद्व समास कहलाता है। ठीक है, तो जैसे माता पिता, हम देख रहे हैं जैसे क्या है? माता पिता, तो माता और पिता। भाई बहन, तो भाई और बहन। धरती आकाश, धरती और आकाश। ठीक है, उसके बाद जो है राधा कृष्ण, राधा और कृष्ण। तो ये हो गया द्वंद्व समास का उदाहरण। ठीक है, अब हम चलते हैं अव्ययी भाव पर। इसका समास का जो लास्ट भेद है वह क्या है? अव्ययी भाव है। तो अव्ययी भाव जिस समास में पहला पद अव्यय हो, जिस समास में पहला पद अव्यय हो और अव्यय हो, वह अव्ययी भाव समास कहलाता है। ठीक है, अब इसके उदाहरण पे हम चलेंगे। इसका उदाहरण जो है आजीवन। आजीवन तो आजीवन जीवन भर। ठीक है, यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार, यथाशक्ति शक्ति के अनुसार। उसके बाद क्या है? भर पेट, पेट भर। ठीक है, यथासंभव, संभव के अनुसार। मित्रों, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।